रमज़ान करीम की एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ रेसिपी क्रिस किचन में इस हरे भरे मज़ेदार चिकन के पुलाव के साथ जो कि डिफरेंट होगा जो आप नॉर्मल पुलाव खाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने लेनी है 4 अदद मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं, आप 6 और 8 भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से मसाले क्वान्टिटी डबल कर दीजिएगा। 1 टीस्पून भर कर मैंने इसके अंदर शामिल किया है गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर, साथ में आपने 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून आप इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। चख के इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि चावलों में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है। दही मैंने इसके अंदर आधा कप जो है वो दही इसके अंदर शामिल की है। दही आपने गाढ़ा लेना है, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने तमाम मसालों को अच्छे से ड्रम स्टिक पे अच्छे से लगाना है और लगा कर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे एक तरफ। और आपने एक पैन लेना है, यानी इस तरह से कढ़ाई ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने घी शामिल करना है। जितनी कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं उसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है, इससे उनका पुलाव और बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है। सो आपने घी का इस्तेमाल करना है। 2 टेबलस्पून नॉर्मल खाने के आपने डालने हैं घी के। उसके अंदर 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज डाल दीजिएगा। प्याज शामिल करने के बाद कुछ इस तरह से स्लाइस किए हुए आपने उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करना है हल्की से दरमियानी आंच पे, ताकि उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। जैसे प्याज़ों का कलर थोड़ा सा स्लाइटली यानी लाइटली चेंज होगा, देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। बस आपने मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है और जैसे गोल्डन कलर आएगा, ये जिस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, बस इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए तो बस आपने इसके अंदर शामिल करना है एक मसाला। उसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ली है धनिया, एक बंच धनिया का, उसको धोकर चॉप्ड कर लीजिएगा। उसके साथ 1 टेबलस्पून आपने अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही आपने लहसुन का पेस्ट, साथ में 2 अदद हरी मिर्चें चॉप्ड की हुई। इन तमाम जो है वो चीज़ों को आपने जो है वो अच्छे से जो है ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा और ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। फिर इस हरे भरे मसाले को आपने ऐड कर देना प्याज़ों के अंदर, जो कि आपने पहले से ब्राउन किए हुए हैं। सो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। अच्छा, लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे कुक कर दीजिएगा, ताकि जो जब मसाला है बिल्कुल एकदम जो आपने ऐड किया था वो एकदम ड्राई हो जाए। कुछ इस तरह से जो है इसका बिल्कुल पानी जब ड्राई हो जाएगा, देख सकते हैं जितना का जितना पानी था वो सबका सब ड्राई हो गया। अभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा मैरिनेट की हुई ड्रम स्टिक्स को। ड्रम स्टिक्स ना हो तो मैं बता देती हूँ कि अगर आप ड्रम स्टिक्स से नहीं बनाना चाहते इस पुलाव को, तो आप जो है वो नॉर्मल जो है वो ले सकते हैं चिकन के पीसेस। 12 से जो 16 के पीसेस आते हैं एक मुर्गी के, वो आप ले सकते हैं, यानी चिकन के दूसरे पीसेस से बना सकते हैं ड्रम स्टिक अगर अवॉइड करते हैं तो। आप इस तरह से जो है वो ड्रम स्टिक के बगैर भी आप चिकन से बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी भूनना है, इतना भूनना है कि कलर देख सकते हैं चिकन का काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की है और इसकी दरमियानी आंच पे इसकी मैंने भुनाई की है। इस मसाले के साथ चिकन जो अच्छे से टेंडर हो चुका है, तकरीबन गलने के करीब है। इतना ज़्यादा मैंने बगैर पानी ऐड किए इसको अच्छे से इसको भून रही हूँ। पानी का इस्तेमाल करना चाहें तो जस्ट जो है वो तकरीबन आधा कप से भी कम पानी इसके अंदर शामिल करके आप इसको बगैर जो कवर लगाए ढक्कन लगाए आप इसको जो है वो कुक कर सकते हैं। बस जैसे चिकन थोड़ा सॉफ्ट होगा, बस उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करना है। अच्छा, इसके अंदर पानी जो है वो मैंने 2 गिलास इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। ये पानी जो है चावलों के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये चावलों में पानी जो है तकरीबन जो है वो मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, तो उसके हिसाब से जो है मैं पानी इसके अंदर 2 गिलास 2 से 2.5 गिलास आप पानी शामिल कर दीजिएगा। और मज़ीद इसमें क्या होगा कि चिकन भी गल जाएगा और चावल भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, उबलते जैसे इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आएंगे तो आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करनी कुछ और चीज़ें। आप कह रहे होंगे कुछ चीज़ें ऐड ही नहीं की, इसमें टमाटर जाएंगे, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर इस स्टेज पे शामिल कीजिएगा। ये थोड़ा डिफरेंट तरह के जो है इसकी रेसिपी है, एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ा डिफरेंट आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 दालचीनी की स्टिक्स, इस उबलते हुए पानी के अंदर आपने डाल देनी है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 अदद तेज़पत्ता। तेज़पत्ते के साथ ही आपने एक टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको जी अब आपने अच्छे से बॉयल होने देना है। बस इसको 2 से 3 मिनट और मज़ीद बॉयल होने दूँगी। और आपने लेने इस तरह से चावल, 1 गिलास चावल लिए हैं मैंने, उसको अच्छे से धोकर वॉश कर लिया था और इसको जो है वो मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पहले से भिगो कर रख दिया है, ताकि अच्छे से खिले खिले चावल बने। सो आप पहले से भिगो कर चावलों को रख दीजिएगा। देख सकते हैं पानी भी तकरीबन जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है और उसके साथ जो टमाटर शामिल किए थे वो भी सॉफ्ट हो गए, चिकन भी तकरीबन गल चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देने हैं चावलों को। चावल के अंदर भी थोड़ा सा पानी था, तकरीबन आधा गिलास से भी कम पानी है, वो भी इसी के साथ शामिल कर दूँगी। और चावलों को फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है। इस आंच पर क्या करेंगे, आपने
चावलों को पहले थोड़ी देर जो है वो हल्की सी दरमियानी आंच पे कुक करना है, जस्ट 2 से 3 मिनट। और उसके बाद आपने इस तरह से इसकी आंच तेज़ कर देनी है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो ड्राई हो जाए और आपके चावल खिले खिले हों, ऐसा ना हो कि वो टूट जाए। सो आपने अब आंच जो है वो तेज़ कर देनी है। 2 से 3 मिनट पहले हल्की आंच पे कुक कीजिएगा। जैसे थोड़े से चावल हल्के से जो है वो गलेंगे, अब आप इसको तेज़ आंच करके पानी ड्राई कर लेंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा सा हरा रंग, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, देख सकते पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब आपने ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम देना है। 10 से 15 मिनट के बाद दे सकते हैं, चावल रेडी हो चुके हैं। बस अब आपने इसको जी इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हरा कलर है ये भी इसमें अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे। चावल देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले आए हैं और इस तरह के चावल जो है वो मज़ेदार से चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप चटनी के साथ, टमाटर की तीखी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान में इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी चटनी का ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव अब रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। और इवन कि आप इसे इफ्तार के अलावा ईद पे भी बना सकते हैं, दावत में बना सकते हैं। तो रमज़ान के इफ्तार से रिलेटेड ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ डेली लेकर आती रहूँगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सो आपने बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, तो आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिलेगी मज़े मज़े की रमज़ान की रेसिपीज़ को आप खुद घर में मुझसे ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।